Hello, my champs. So, in this video, I am going to discuss the chapter 11 and exercise 11.2. And in exercise 11.2, question number 7. So, in this video, we are going to see how we can easily solve these questions. So, let's begin. Okay, हम देखते हैं कि हमें ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। जब भी हमें फैक्टराइजेशन सॉल्व करना होता है तो हमें क्या करना होता है, हमें उसे फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है। और फैक्टर्स के भी फॉर्म में कैसे, फैक्टर्स के मल्टीपल के फॉर्म में लिखना है और मल्टीपल को प्रोडक्ट के फॉर्म में, मतलब जो भी आपके मल्टीपल्स आएंगे, जो भी आपके फैक्टर्स आएंगे उनको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होना चाहिए। ऐसे ही करते हैं हम। चलिए, अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमें 4 टर्म्स दिए हुए हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, या तो हम देखते हैं चारों टर्म में कुछ चीज कॉमन है, क्या हम उसे कॉमन लेके तब फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर हम देखते हैं तो चारों टर्म्स में ऐसा कुछ भी नहीं है जो चारों में कॉमन हो। तो हम एक चीज और कर सकते हैं, क्या हम दो दो के पेयर बना सकते हैं और फिर उसमें से कुछ कॉमन लेते हैं। तो ये बनाने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या कुछ हमारी इस टर्म्स में ऐसा है जिससे कि हम इसको रिलेट कर सकते हैं एक दूसरे से। तो अगर हम इसे गौर से देखें तो 5 का ट्वाइस होता है हमारा 10 और 2 का ट्वाइस होता है हमारा 4। मतलब ये जो टर्म्स है हमारी ट्वाइस ट्वाइस है, तो इसमें से कुछ तो हमारा कॉमन निकल आएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 5 का 10 के साथ बनाते हैं क्योंकि ये इसके ट्वाइस है, और 2 का 4 के साथ बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 5pH और 10qk में से सिर्फ क्या है, 5 हमारा कॉमन है दोनों में, क्योंकि 10 को हम क्या लिखते हैं, 5 इंटू 2 लिखते हैं। ठीक है, तो 5 तो इसमें आ रहा है, ये कॉमन हो गया। इसके अलावा हमें pH और qk में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, pH माइनस qk एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, अब इतना तो हमने पार्ट सॉल्व कर लिया। अब आगे अगर हम देखें तो हमारा 2rpH और 4qrk में 2 हमारा कॉमन। अभी सेंटर का साइन जो है प्लस का साइन यहाँ पे, वही हम एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, फिर देखते हैं और कुछ कॉमन है क्या। अगर हम देखें तो r भी दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो r भी कॉमन लिख देते हैं। अब जो बच जाएगा वो हमने ब्रैकेट में लिख देना है। हमारा बच क्या गया, pH माइनस आर के, ये हमारा बच गया। ठीक है, तो अब हम देखें तो pH माइनस क्यू के दोनों ब्रैकेट में सेम है, मतलब हम इसे कॉमन ले सकते हैं दोनों में से। अब हम इजिली pH माइनस क्यू के को कॉमन लेते हैं, और जैसे ही हम इस टर्म को कॉमन लेते हैं दोनों में से, तो जो भी बची हुई टर्म्स होती हैं वो हमारी दूसरी ब्रैकेट में आ जाती हैं। मतलब 5 प्लस 2r। अब ये 5 प्लस 2r आता कैसे, अब देखिए इसमें से pH माइनस क्यू के अगर निकल गया तो यहाँ सिर्फ 5 बचा। ऐसे सेम यहाँ से भी ये टर्म अगर निकल गई तो यहाँ पे 2r बचा। ठीक है, तो ऐसे हम इसको फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। अब अगर हम सेकेंड पार्ट इसका देखें तो इसमें हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस 2ab। पहली बात तो ये कोई आइडेंटिटी अगर हम देखें कुछ बन रही है क्या, तो नहीं, कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही है। पर अगर हम देखें क्या कुछ कॉमन है तीनों में, अब तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये ब्रैकेट सॉल्व करके देखते हैं। शायद ये ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद हमें कुछ कॉमन मिल जाए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमें क्या कुछ कॉमन मिल रहा है। तो हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये देखिए माइनस एक्स है, मतलब ये जो माइनस है ये भी मल्टीप्लाई होगा अंदर के दोनों टर्म्स में से, मतलब जो हमारी दोनों टर्म आएंगी वो नेगेटिव आएंगी। क्यों, क्योंकि दोनों ही टर्म हमारी क्या है, अंदर की पॉजिटिव है। तो अब हमने साइन लिख लिया, अब सिर्फ हम मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारा एक्स ए, ये हो गया हमारा 2b एक्स प्लस 2ab। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सिंपली ये जो दो टर्म्स हैं आगे के इनका पेयर बनाते हैं और इसका पेयर बनाते हैं। ठीक है, चलिए बनाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए में से कॉमन अगर हम देखें, क्योंकि अब हमारे पास 4 टर्म्स है तो हम दो दो के पेयर बना सकते हैं। एक्स बचा और यहाँ पे क्या हो गया, एक्स माइनस
a कॉमन आ गया हमारा, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ माइनस का साइन है, एज इट इज लिखना है। चलिए अंदर देखते हैं ब्रैकेट में, सॉरी ब्रैकेट नहीं, सबसे पहले हम देखें कॉमन क्या है हमारे पास। कॉमन क्या है हमारे पास, b कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन है, तो 2b हमारा कॉमन हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारे पास x, और यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास a। यहाँ कैसे, प्लस का साइन है, ठीक है, यही है हमारा। ये हो गया x माइनस a। अब अगर आप इसे गौर से देखें, हमारे पास यहाँ क्या है x प्लस a, और यहाँ हमारे पास क्या है x माइनस a। हमें क्या चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, हमें प्लस का साइन चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहली बात तो ये साइन हम हटाते हैं, यहाँ नेगेटिव का साइन हम नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, अगर हम ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव का साइन लगाएंगे तो हमारी जो टर्म है, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो नेगेटिव साइन हमने लगाया था ये दोनों में नेगेटिव है, पर ऐसा कुछ तो है ही नहीं। हमारा तो यहाँ bx के साथ सिर्फ नेगेटिव है, यहाँ पे तो कुछ नेगेटिव नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे, और अगर हम नेगेटिव साइन कॉमन लेते हैं मतलब यहाँ क्या हो जाता है x माइनस है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ माइनस होगा। क्यों, क्योंकि अगर हम इसे सॉल्व करें, आप देखिए तो माइनस यहाँ पे क्या है प्लस, माइनस प्लस माइनस का साइन, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनस, ये क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा -2b x माइनस a। अब हमारे दोनों ब्रैकेट सेम है, हमने क्या करना है x माइनस a कॉमन ले लेना है, और अब हमारा बच गया x माइनस 2b, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ओके, अब अगर इस टाइप का जब भी क्वेश्चन मिले आपको तो देख लीजिए सिर्फ 2 टर्म्स हैं हमारे पास और ब्रैकेट है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व कर लेना है। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, सिर्फ मल्टीप्लाई करते जाते हैं इसमें, क्योंकि दोनों साइड प्लस के हैं इसीलिए हमने सिर्फ नॉर्मली लिख देना है। तो ये हो जाएगा ए बी एक्स स्क्वायर ए बी वाई स्क्वायर। अब साइन का ध्यान हमें कहाँ रखना है, इस वाले में। क्यों, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट के बाहर तो x माइनस वाई है, पर अंदर के दोनों टर्म क्या है, पॉजिटिव है। अब हम क्या करेंगे, जो नेगेटिव साइन है ये अंदर के दोनों टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा, मतलब दोनों टर्म हमारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो ये हो जाएगा एक्स वाई ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स वाई बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हम पेयर इन दो एडजेसेंट टर्म्स का तो नहीं बना सकते, क्यों, क्योंकि हमने इसी को तो ओपन किया है। अगर हम इसमें से कॉमन लेंगे तो हमें एग्जैक्टली में यही मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस टर्म का इसके साथ पेयर बना देते हैं, ठीक है। ये हमारा है एक्स वाई ए स्क्वायर, इस टर्म के साथ पेयर बनाते हैं, तो हम इसे लिख भी एक साथ लेते हैं, मतलब ऐसे ए बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर, ठीक है। मैंने सिर्फ टर्म को यहाँ पे लिखा है और कुछ नहीं किया, कुछ चेंज नहीं किया। और अब ए बी वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बी स्क्वायर, अब दो दो का पेयर बनाते हैं हम। तो अब अगर हम पेयर बनाए तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे कॉमन, ए कॉमन है, हाँ बिल्कुल है, और मिनिमम पावर कितनी है, 1 है। हमेशा मिनिमम पावर ही कॉमन ली जाती है, तो ए हो गई हमारी मिनिमम पावर, ठीक है। और बी है, नहीं है, एक्स है, हाँ है, तो ए एक्स हमारा कॉमन हो गया, वाई भी क्योंकि दोनों में कॉमन नहीं है। अब जो बच गया उसे लिख देते हैं। यहाँ पे क्या बच गया, बी और एक्स माइनस का साइन, एक एक्स यहाँ से बाहर चला गया, यहाँ पे क्या बच गया ए वाई, मतलब बी एक्स माइनस ए वाई आ गया, ठीक है। अभी यहाँ पे साइन कुछ नहीं लगाना, हम अंदर के टर्म के अकॉर्डिंग ही साइन यहाँ पे लगाएंगे। अब इसमें से कॉमन देखते हैं, ए है, नहीं है, बी है हमारा कॉमन, और वाई है हमारा कॉमन, ठीक है। बचेगा क्या, वो लिख लेते हैं हम। ये हो जाएगा हमारा बी, क्योंकि हमारा कॉमन चला गया तो यहाँ पे बचेगा हमारा ए वाई, और यहाँ होगा हमारा माइनस का साइन, और यहाँ पे क्या बच गया अभी हमारा एक्स बचा है, और क्या बचा है
बी, मतलब बी एक्स हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव का साइन था इसलिए मैंने पॉजिटिव का साइन लगा दिया। अभी कोई साइन मैंने कॉमन नहीं लिया है, ठीक है। एग्जैक्टली में अगर आप इसे देखें तो ये तो इसका जस्ट रिवर्स है, मतलब दोनों ब्रैकेट में सेम चीजें नहीं है, सेम टर्म्स भी होनी चाहिए विद साइन, पर साइन तो यहाँ डिफरेंट है। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे सिचुएशन में हम नेगेटिव साइन कॉमन लेते हैं। जब भी हम नेगेटिव साइन कॉमन लेते हैं ना, तो जो भी अंदर का साइन होता है वो रिवर्स हो जाता है, उल्टे हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाता है यहाँ पे बी एक्स माइनस ए वाई, यहां हमने नेगेटिव साइन कॉमन लिया, ये हो गया बी वाई, और ब्रैकेट में हो जाएगा मेरा ये जो बी एक्स नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगा तो आगे आ जाएगा, और ये ए वाई मेरा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको यही टर्म मिलेगा, ठीक है। अब हमारे दोनों ब्रैकेट सेम है तो हम बी एक्स माइनस ए वाई कॉमन लेंगे, और नेक्स्ट ब्रैकेट में हो जाएगा हमारे ए एक्स माइनस बी वाई, ठीक है। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसका नेक्स्ट पार्ट भी देख लेते हैं जल्दी से। अब इसका 8th का सेकेंड पार्ट हमें है ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमें गिवन है। अब देखिए इसमें जब हमें ये गिवन है तो क्या यहाँ पे स्क्वायर हमें दिख रहा है, अगर स्क्वायर हमें दिख रहा है तो हम एक आइडेंटिटी भी यूज हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। और वो क्या है आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी हमने पढ़ रखी है x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। ये आइडेंटिटी इसमें यूज हो सकती है। अगर हम इस पूरे टर्म को x मान लें, इसको पूरे को y मान लें, तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। सेम ऐसे ही अगर हम इसे देखें तो यहाँ पे क्या हम x माइनस वाई का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है, ये लगा सकते हैं। तो बस कुछ नहीं करना, आपने इस वाली आइडेंटिटी में x इक्वल्स टू ले लेना है ax और y इक्वल्स टू ले लेना है by एज इट इज। इसके लिए आपने क्या करना है, x इक्वल्स टू ले लेना है bx और y इक्वल्स टू ले लेना है ay, ठीक है। बस जो आपने एक्स वाई की पोजीशन ली हुई है, जो वैल्यू आपने ली है, जहां जहां वो आपको दिखती जाए बस पुट करना है, कुछ दिमाग नहीं लगाना, बस जहां जहां जो गिवन है उस पर आराम से पुट कर दीजिए। जहां एक्स गिवन है वहां ए एक्स पुट कर दीजिए, और जहां पे वाई गिवन है वहां बी वाई, आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखिए पहला क्या है एक्स स्क्वायर, सबसे पहले आइडेंटिटी लिख लीजिए, उससे इजी हो जाएगा। एक्स स्क्वायर की जगह क्या है, हमने लिया ए एक्स, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद वाई स्क्वायर क्या लिया है हमने, बी वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस 2 इंटू एक्स मैंने कितना लिया है ए एक्स, और वाई मैंने कितना लिया है बी वाई, खत्म। ये वाला ब्रैकेट मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब चलते हैं प्लस ये ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पे, बी वाई बिग ब्रैकेट, ठीक है। अब इसको भी दूसरे बिग ब्रैकेट में रखते हैं। अब ये वाली पार्ट सॉल्व करते हैं, एक्स माइनस वाई पे वैल्यू पुट करते हैं, जो जहां जहां हमने एक्स के की जगह क्या करना है बी एक्स लिख देना है, और जहां पे भी हमें वाई गिवन है वहां पे ए वाई लिखते जाइए बस। पहला क्या है एक्स स्क्वायर, मतलब बी एक्स का होल स्क्वायर, फिर प्लस वाई स्क्वायर मतलब ए वाई का होल स्क्वायर, फिर -2 इंटू क्या है मेरा एक्स वाई, एक्स की जगह क्या है मेरा बी एक्स, और वाई की जगह क्या है मेरा ए वाई, ठीक है। ऐसे ही है। अब आगे देखिए, अब ये स्क्वायर का मतलब क्या है, इस ब्रैकेट का मतलब दोनों पे स्क्वायर, मतलब ए पे भी स्क्वायर है, होल स्क्वायर का मतलब भी क्या होता है दोनों टर्म्स पे स्क्वायर है, प्लस ऐसे बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है।
और ये अगर हम एक साथ लिखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2ab ठीक है। अब यहाँ तो प्लस का साइन है तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सेम साइन ही रहेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा b² प्लस a² -2ab है और xy है। ओके, अगर आप इसे देखें तो ये +2abxy और -2abxy आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब जो बचेगा हमें उसमें से कॉमन ले लेना है। क्या करते हैं, इसको और इसको पेयर कर लेते हैं एक साथ, ठीक है, क्योंकि इसमें से तो कुछ भी कॉमन दिख नहीं रहा था। a² x² और b² y² में से कुछ भी कॉमन नहीं था, पर अगर हम इसमें से देखें तो हमें कुछ कॉमन मिल सकता है। तो हम क्या करते हैं, इसको एक साथ लिख लेते हैं, a² x² प्लस b² x², ठीक है। अब लिख लेते हैं b² y² प्लस a² y², ठीक है। अब कॉमन निकालते हैं। कॉमन क्या है हमारे यहाँ पे, x² दोनों में कॉमन है, ले लिया हमने। क्या बच गया, a² प्लस b², ठीक है। यहाँ पे प्लस का साइन, अब इसमें से देखिए क्या कॉमन है, y² दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा a² प्लस b²। अब b² प्लस a² भी लिखेंगे, वो भी सेम है, ठीक है। अब कॉमन हमें दिख ही रहा है, a² प्लस b² हमारा क्या हो गया, कॉमन हो गया, ये हो गया हमारा कॉमन, और दूसरे ब्रैकेट में हमारा बच जाएगा x² प्लस y², ठीक है। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत इजीली आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप आइडेंटिटी लिख लेंगे, बस वैल्यू पुट करते जाएंगे, आपका इजीली विदाउट एनी मिस्टेक आराम से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको इस सेशन पसंद आया होगा। प्लीज़ आप अपने जो भी कमेंट्स हैं या कुछ कमियां हैं या मैं अपने वीडियो में कहीं कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ, आप किस टाइप के वीडियोस चाहते हैं, किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, प्लीज़ अगर आप पॉसिबल हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, अपने फीडबैक मुझसे शेयर करिए, ताकि मैं अपने वीडियोस में और इम्प्रूवमेंट ला सकूं और मैं बेहतर करने की कोशिश करूं। मेरे वीडियोस फ्रीक्वेंटली आएंगे, पर कुछ टेक्निकल इशू की वजह से थोड़ा डिले हो रहा है, बट एक टाइम के बाद मैं कोशिश करूंगी कि मैं सारे टॉपिक्स जल्दी से जल्दी कवर कर सकूं। प्लीज़ अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करिए मुझे, ताकि मुझे पता चले कि आप किस टाइप के वीडियोस और चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इंग्लिश में वीडियोस बनाऊं तो मैं वो भी कर सकती हूँ। तो जैसे भी हो, आप प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।